जब भी हम रावण का नाम सुनते हैं हमारे मन में एक छवि बनती है, एक अहंकारी राक्षस की जिसने सीता को हरण किया और राम से युद्ध किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण शिव का परम भक्त था और उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव ने उसे वरदान दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे त्रेता युग की उस कथा में जहां अहंकार और भक्ति का अद्भुत संगम होता है, जहां रावण की तपस्या, महादेव की परीक्षा और दिव्य शिवलिंग की स्थापना होती है। यह है महादेव और रावण की भक्ति। लंका का राजा रावण केवल युद्ध कला में ही नहीं बल्कि शास्त्र, संगीत, ज्योतिष और तंत्र साधना में भी पारंगत है। यह शिव का अनन्य भक्त था। कहते हैं रावण हर दिन शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करता था जो उसने स्वयं रचा था। यह स्त्रोत आज भी शक्तिशाली मंत्रों में गिना जाता है। रावण का लक्ष्य था महादेव को लंका में स्थापित करना। वह चाहता था कि संसार जान ले कि एक राक्षस भी शिव का प्रिय हो सकता है अगर उसकी भक्ति सच्ची हो। रावण हिमालय की गुफा में गया, शिव की तपस्या शुरू की। वर्षों तक वह नंगे पांव बर्फ में बिना अन्न जल के बैठा रहा। जब उसकी तपस्या से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिव के चरणों में अर्पित कर दिए। हर बार एक सिर चढ़ाते समय वह यही कहता, हे भोलेनाथ, मेरी आहुति स्वीकार करे। जब वह 10वां सिर काटने को हुआ तब महादेव स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति, साहस और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? रावण बोला, हे त्रिपुरारी, मैं चाहता हूँ कि आप लंका में मेरे साथ चलें और वही विराजमान हो। महादेव ने शर्त रखी, मैं एक शिवलिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ध्यान रहे यदि तुम इसे रास्ते में कहीं भी रख दोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने श्रद्धा से हामी भर दी और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को भय हुआ कि यदि महादेव लंका में स्थापित हो गए तो रावण को कोई नहीं रोक सकेगा। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव से कहा कि रावण के शरीर में जल भर जाए जिससे उसे लघु शंका की आवश्यकता पड़े। देवघर के निकट पहुंचते ही रावण को पीड़ा होने लगी। उसने देखा एक ग्वाला और कहा, कुछ समय के लिए शिवलिंग पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। विष्णु ने शिवलिंग लिया और थोड़ी देर बाद उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती पर स्पर्श हुआ वह स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटा उसने शिवलिंग को उठाने की भरपूर कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन शिवलिंग हिला तक नहीं। गुस्से में रावण ने शिवलिंग पर प्रहार किया और तब शिवलिंग में रावण की उंगली के निशान पड़ गए और आज भी बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में देखे जाते हैं। रावण ने समझा कि यह महादेव की इच्छा थी और उसे वहीं बैठकर शिव की पूजा की। यही स्थान आज कहलाता है देवघर, जहां बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। रावण की भक्ति हमें सिखाती है कि भक्ति का मूल्य जाति, रूप, कुल या प्रवृत्ति से नहीं होता। एक राक्षस भी शिव को प्रिय बन सकता है यदि उसके भीतर समर्पण, साहस और सच्ची श्रद्धा हो। रावण की भक्ति बताती है कि जब आप खुद को पूरी तरह समर्पित करते हो तो स्वयं महादेव आपके सामने प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, अगर जीवन में कभी आप खुद को अधम, दोषी या असहाय महसूस करें तो रावण की भक्ति को याद कीजिए, जिसने अपने 9 सिर अर्पित करके भी महादेव की कृपा पाई। उस शिव को आप बस एक फूल, एक मन और एक ओम नमः शिवाय से भी पा सकते हैं। हर हर महादेव। जब भी आप शिव जी की तस्वीरों के उनके गले में नीले रंग का निशान देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा उस नील वर्ण का रहस्य क्या है? क्यों कहा जाता है उन्हें नीलकंठ महादेव? आज की यह कथा है त्याग की, समर्पण की और सृष्टि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शिव जी के नीलकंठ अवतार की। यह कहानी है उस क्षण की जब पूरा ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ रहा था और केवल एक ही देवता थे जिन्होंने सब कुछ अपने भीतर समा लिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक संधि हुई कि वे मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और उसमें प्राप्त अमृत को आपस में बांटेंगे। मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र को मंथने लगे। सप्त सागर हिलने लगे, ब्रह्मांड गूंज उठा और एक एक करके 14 रत्न समुद्र से निकलने लगे। परंतु अचानक समुद्र से निकला एक भयंकर विषैला पदार्थ, कालकूट विष। यह विष इतना घातक था कि ब्रह्मांड की सारी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता भयभीत हो उठे। असुरों ने मुंह मोड़ लिया।
चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तभी सबकी आशा की एकमात्र किरण बने भोलेनाथ महादेव शंकर। जब देवता शिव जी के पास पहुँचे तो उन्होंने बिना कोई देर किए कहा, मैं इस विष को अपने कंठ में धारण करूंगा, परंतु ध्यान रहे इसे निगलना नहीं है, क्योंकि इससे सृष्टि की गति भी रुक सकती है। माता पार्वती ने तुरंत शिव जी का कंठ पकड़ लिया, जिससे विष केवल गले तक ही रुका रहा और तभी से शिव जी का कंठ नीला हो गया। सारा ब्रह्मांड विस्मित हो गया। शिव जी की यह महानता, त्याग और सहनशीलता को देखकर उन्हें कहा गया नीलकंठ महादेव, अर्थात वह भगवान जिनका कंठ नीला है। शिव जी के इस अवतार से हमें केवल एक पौराणिक कथा नहीं मिलती, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश मिलता है। विष को निगलना नहीं, उसका सामना करना, समाज की बुराइयों को खुद में समेट कर भी सबके कल्याण के लिए खड़े रहना, किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं, करुणा का भाव रखना। नीलकंठ सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। शिव जी कोई परंपरागत देवता नहीं, वो विनाशक भी है और रक्षक भी। जब त्रिलोक पर संकट आया तो ना उन्होंने विचार किया, ना शर्त रखी, उन्होंने बस इतना किया, सबका कल्याण। नीलकंठ के रूप में शिव हमें सिखाते हैं कि जो सबसे अधिक शक्ति में हो वो सबसे अधिक सहनशील भी हो। भारत में कई स्थानों पर नीलकंठ मंदिर के, विशेषकर उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश के पास स्थित है, जहां माना जाता है कि शिव जी ने वही विष पिया था। हर साल सावन मास में लाखों भक्त यहां जल चढ़ाने आते हैं और कहते हैं, हे नीलकंठ, जैसे आपने सृष्टि को बचाया वैसे ही हमारे जीवन को भी बचाइए। सावन वही समय है जब समुद्र मंथन हुआ था और विष निकलने पर शिव जी ने उसे पिया था, इसलिए श्रावण मास में शिव जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। व्रत रखा जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। नीलकंठ स्वरूप की उपासना की जाती है, क्योंकि यही वो समय है जब भोलेनाथ खुद भक्तों की पुकार सुनने के लिए निकट होते हैं। दोस्तों, नीलकंठ महादेव की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, यहाँ आज भी हर उस इंसान की कहानी है जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को त्याग करता है। अगर आप जीवन में कठिनाइयों से घिरे हैं तो बस एक बार सच्चे मन से कहिए, हे नीलकंठ महादेव, मेरे कष्टों को अपने भीतर समा लो, मुझे शक्ति दो, सहनशीलता दो और प्रेम दो। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और महापार्वती माता पार्वती के वनवास की अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जिसमें त्याग, प्रेम और सरल जीवन का संदेश छुपा है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर देवताओं और ऋषियों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन कुछ कारणों से वहां की शांति भंग हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, हमें कुछ समय के लिए वन में रहना चाहिए, प्रकृति के बीच का जीवन हमें और भी नजदीक लाएगा। माता पार्वती ने सहमति जताई और दोनों कैलाश में वन की ओर प्रस्थान कर गए। घने जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों, कलकल बहते झरनों और मीठी पक्षियों की चहचहाहट के बीच उन्होंने अपना आश्रय बनाया। यहाँ कोई सोने के महल नहीं थे, ना ही भव्य आसन, केवल प्रकृति की गोद थी। शिव ध्यान में लीन थे और पार्वती वन के फूलों से पूजा सजाती। वनवास के दौरान कई साधु संत, जानवर और गांव के लोग उनके दर्शन के लिए आते। शिव और पार्वती सभी को स्नेह और आशीर्वाद देते। एक बार एक गरीब किसान अपनी फसल का पहला फल लेकर आया तो शिव ने कहा, तेरी भक्ति ही सबसे बड़ा उपहार है। एक दिन वन में भयंकर तूफान आया। बारिश, बिजली और तेज हवाओं ने चारों ओर अंधेरा कर दिया। शिव और पार्वती ने एक गुफा में शरण ली और वहां कई दिनों तक केवल जंगली फल और पानी से गुजारा किया। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह कठिनाई भी मधुर है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। देवताओं ने कैलाश की शांति वापस लाने के लिए प्रयास किए और फिर शिव पार्वती ने निवेदन किया कि वे लौट आए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वनवास ने हमें यह सिखाया कि सादगी में भी अनंत सुख है। शिव और पार्वती कैलाश लौट आए, लेकिन उनका हृदय सदा उस वन की पवित्रता को याद करता रहा। उन्होंने यह संदेश दिया कि जीवन में वैभव से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम और सरलता। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी प्रेम और एकता हमें मजबूत बनाते हैं। सादगी और प्रकृति से जुड़ाव ही सच्चा सुख है। मित्रों, शिव और पार्वती का वनवास हमें यह याद दिलाता है कि भले ही जीवन महल हो या जंगल, यदि साथ में प्रेम है तो हर स्थान कैलाश के समान है।
दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव के उस प्रचंड और रक्षक स्वरूप की कथा जिसे काल भी नकार नहीं सकता। यह है काल भैरव अवतार की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति और पद का अत्यधिक गर्व हो गया। उन्होंने एक सभा में यह कह दिया, सृष्टि का सबसे बड़ा देव मैं हूँ और सबको मेरी ही पूजा करनी चाहिए। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा का अहंकार बढ़ता ही गया। जब ब्रह्मा ने महादेव को अपमान करते हुए उनके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी तो शिव का क्रोध सीमा पार कर गया। उनकी भुवों के बीच एक प्रचंड दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें एक भयानक रूप धारण कर लिया। यही थे काल भैरव। उनका शरीर विशाल और काला था, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल और खड्ग और आंखों में प्रलय की ज्वालाएं जल रही थी। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में भय का वातावरण बन गया। काल भैरव सीधे ब्रह्मा की ओर बढ़े और उनके 5वें सिर को काट दिया। यह दंड इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रह्मा ने अपने अहंकार में शिव को अनादर किया था। हालांकि यह दंड उचित था, लेकिन 5वां सिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्मा हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्त होने के लिए वे एक भिक्षुक के रूप लेकर पृथ्वी पर घूमते रहे। हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ खोपड़ी भ्रमण करते करते वे काशी पहुँचे। जैसे ही वे काशी के क्षेत्र में प्रवेश किए, ब्रह्मा का खोपड़ी उनके हाथ से गिर गया और पाप का प्रभाव समाप्त हो गया। तभी से काशी को आदि मुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ महादेव और काल भैरव सदैव निवास करते हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। मान्यता है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी भक्त काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। वे अपने भक्तों के पापों का नाश करते हैं और उन्हें समय के पहले मृत्यु के भय से बचाते हैं। काल भैरव की पूजा से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, भय दूर होता है और जीवन में अनुशासन आता है। भैरवाष्टमी के दिन विशेष रूप से उनकी आराधना का महत्व है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने उसका अस्तित्व नहीं है। साथ ही यह भी कि महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं, चाहे वह शांत हो या प्रचंड। मित्रों, काल भैरव केवल विनाश के देवता नहीं बल्कि समय के स्वामी और धर्म के रक्षक भी हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही भय दूर होता है और जीवन में साहस का संचार होता है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के उस रहस्यमय द्वार की कथा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्हें महादेव स्वयं बुलाते हैं। यह है कैलाश के द्वार की पावन कहानी। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढके शिखरों के बीच स्थित है कैलाश पर्वत, भगवान शिव और पार्वती का निवास। यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं बल्कि सृष्टि के केंद्र का प्रतीक है। कहा जाता है कि कैलाश के चारों ओर कई अदृश्य मार्ग और गुप्त द्वार हैं, जिन्हें केवल दिव्य दृष्टि वाले ही देख सकते हैं। द्वार के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा द्वार है जिसके बारे में मान्यता है कि यह सीधे महादेव के दरबार में ले जाता है। यह द्वार साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब महादेव की कृपा होती है तो यह स्वयं प्रकट होता है। सर्दियों पहले एक महान तपस्वी कैलाश की तलहटी में आकर रहने लगे। वे दिन रात महादेव का जप करते, कठिन व्रत रखते और गहरी ध्यान साधना में लीन रहते। उनका एक ही संकल्प था, महादेव के दरबार में प्रवेश कर उनके दर्शन करना। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन कैलाश की चोटी से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और पर्वत की दक्षिणी दिशा में एक स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। साधु ने देखा कि द्वार के पार एक अद्भुत लोक था। सुवर्ण महल, मणियों से जड़ी शक्तियाँ, सीढ़ियाँ और भस्म से सजे गण। द्वार पर नंदी खड़े थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, महादेव ने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है, लेकिन याद रखना यह अवसर केवल एक बार मिलता है। प्रवेश करने के बाद तुम्हें सांसारिक मोह त्यागना होगा। साधु ने द्वार पर पार किया और स्वयं को एक दिव्य सभा में पाया। महादेव सिंहासन पर विराजमान थे, बगल में माँ पार्वती, चारों ओर गण ऋषि और दिव्य संगीत। महादेव ने कहा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने तुम्हें यहाँ लाया है। यह तुम
अब तुम यहाँ से लौटना चाहो तो लौट सकते हो या यही मेरे साथ रह सकते हो। साधु ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर यही इच्छा की है कि आपके चरणों में रहूं। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। महादेव ने आशीर्वाद देकर उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया। जैसे ही साधु अंदर गए, द्वार बंद हो गया और फिर अदृश्य हो गया। तब से आज तक क्या मान्यता है कि कैलाश का यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपनी भक्ति, त्याग और तपस्या से महादेव को प्रसन्न करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और तपस्या से होकर गुजरता है। जो अपने मन के मोह, लोभ और क्रोध को त्याग देता है, उसके लिए महादेव का द्वार अवश्य खुलता है। मित्रों, कैलाश के द्वार की यह कथा हमें याद दिलाती है कि महादेव तक पहुंचने के लिए केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी शुद्ध होना आवश्यक है। जब महादेव बुलाते हैं तो उनके द्वार स्वयं खुल जाते हैं और तब भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है।